एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम एडवांस मैथ जो हमारा स्टार्ट कर रखी थी हमने सीरीज बेस्ट क्वेश्चन वाली, अलजेब्रा का पार्ट 3 है ये आपका। पार्ट 1 और 2 आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां पर जरूर देखिएगा। तो पार्ट 3 में जो आज के बेस्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ये वैल्यू आपको गिवन है तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है ए बी सी, एक्स की क्या वैल्यू होगी। जब कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखे, यानी कि एक्स माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी प्लस सी, अब आप देखेंगे यहाँ पर सिमेट्री का केस लेगा। कैसे? यहाँ पर देखेंगे एक्स माइनस ए स्क्वायर है, एक्स माइनस बी है और एक्स माइनस सी है, यानी कि सिमेट्री समानता है। यहाँ पर ए स्क्वायर है तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी प्लस सी है तो यहाँ पर सी प्लस ए है, यानी कि ऊपर 2 डिग्री है नीचे 1 है, एक्स 1 डिग्री में है तो सभी जगह 1 डिग्री में है, यानी कि यहाँ पर क्या है, सिमेट्री है, समानता है। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखे जिसमें आपका एक की जगह आपकी जो वैल्यू है चेंज होकर रिपीट हो रही है आपकी, तो वहां पर आप क्या करेंगे, तीनों की वैल्यू इक्वल पुट कर सकते हैं। यदि यहां पर आपकी देखेंगे सिमेट्री है तो हम मान लेते हैं ए बी और सी तीनों की वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो आप पुट करेंगे इसमें ए बी सी तीनों की वैल्यू बराबर है तो आप देखेंगे तीनों इक्वल बन जाएंगे। ठीक है, जब तीनों इक्वल हो गए तो ये और ये इक्वल बन जाएंगे। कैसे देखेंगे आप, एक्स माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी और सी को मैं ए मान लेता हूं। ठीक है, तीनों इक्वल हमने मान लिए तो ये क्या हो जाएगा 2a। तो सेम यहां पर आएगा x माइनस ए स्क्वायर बाय 2a, क्योंकि हमने तीनों को इक्वल मान लिया, और x माइनस ए स्क्वायर बाय 2a। यहां पर आप देखेंगे तीनों को इक्वल मानना है तो a प्लस ए कितना हो जाएगा 3a। ठीक है, तीनों को इक्वल मान लिया। अब देखेंगे तीनों सेम है तो कितनी बार है, 3 बार रिपीट हुआ है तो 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए स्क्वायर बाय 2a हो जाएगा, और ये 4 3 12a हो जाएगा। ठीक है, तो काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप देखेंगे 2a और 4a कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर। ठीक है, यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9a स्क्वायर। ठीक है, 9a स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखेंगे ऑप्शन बताना है, ऑप्शन आपके ए बी सी में है। अब ए बी सी की तीनों इक्वल वैल्यू पुट करके जो आपको x की वैल्यू 9a स्क्वायर दे देगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे ए बी सी हम तीनों को इक्वल पुट करते हैं, a प्लस ए का स्क्वायर तो ये 3 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9a स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन से ही हमें क्या वैल्यू मिल गई 9a स्क्वायर, और यही हमारी x की वैल्यू थी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट a। यदि आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा, तो आपको ध्यान रखना है जब कभी भी सिमेट्री का केस आए आपका तो तीनों को आप इक्वल मान सकते हैं। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इफ b माइनस सी बाई ए प्लस सी बाई बी प्लस ए माइनस बी बाई सी इज इक्वल टू 1, और कंडीशन है a माइनस बी प्लस सी 0 के इक्वल नहीं है, तो आपको बताना है कौन सी आपकी वैल्यू सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम वैल्यू पुटिंग से करेंगे। तो वैल्यू पुटिंग के लिए हम क्या करेंगे, b को 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, और c को भी क्या कर देंगे 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते वक्त आपको ध्यान रखना है, अब आप देखेंगे c को आप 0 पुट नहीं करेंगे। यदि आप c को 0 पुट करेंगे तो ये a माइनस बी बाय 0 समथिंग तो इनफाइनाइट का केस हो जाएगा, तो वैल्यू पुट करते वक्त आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट करते ही इसमें आप देखिए b और c आपने 1 1 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट में 1 पुट करते हैं 1a प्लस 1 बाय 1। नेक्स्ट में 1 पुट करते हैं तो a को ऐसे का ऐसा रखते हैं माइनस 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1, और यहां से आपकी क्या आ जाएगी, तो 1 नीचे हो तो 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 1, और a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, 1/2 आपकी a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1 है। अब इन तीनों इक्वेशन को जो वैल्यू आई है आपकी, इन तीनों इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, जो सेटिस्फाई कर देगी वही हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो फर्स्ट में पुट करते हैं, c की वैल्यू आपकी क्या है 1,
तो 1 इज इक्वल टू, जल्दी 1/2 है ए की वैल्यू, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, और बी की वैल्यू भी क्या थी, 1, तो 1 आपका 3 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है गलत है। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, सेकंड ऑप्शन में क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1/2, तो ऊपर जाके 2 हो जाएगा, और बी और सी दोनों क्या है 1 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये 2 इज इक्वल टू 2। तो ये कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, क्योंकि 2 2 के बराबर है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन। तो आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। तो इस तरह से वैल्यू पुटिंग से आप देख सकते हैं बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपका कितना जल्दी आपका सोल्व हो सकता है। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a + b = 12, यदि a + b की वैल्यू 12 है और ab आपका कितना है 22 है, तो a² + b² की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। तो इस तरह के लिए हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। आप देखेंगे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, जिनको नहीं पता उसको बता देते हैं एक बार। आप देखेंगे कि इसको ओपन करेंगे तो a² + b² + 2ab। ठीक है, यहां पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a² + b² की। तो a + b की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, 12 का स्क्वायर जो हमें चाहिए उसका ऐसे का ऐसा रखते हैं, और 2ab यानी कि ab की वैल्यू कितनी है 22, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और 22 दूनी 44, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, और a² + b² की वैल्यू हमारी डायरेक्ट क्या आ जाएगी यहाँ से 100। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर आप वैल्यू पुट से करेंगे इस क्वेश्चन को, तो कई बार आप वैल्यू पुटिंग में टाइम वेस्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे जो इक्वेशन वैल्यू पुटिंग से जल्दी होंगे वो हम वैल्यू पुटिंग से करेंगे, और जो फॉर्मूले से जल्दी हो सकते हैं उनको हम फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, और ये कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से। अब आप देखेंगे सर a + b तो 12 है, इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 1 और 11, लेकिन ये भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस तरह से अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आपने पहले कर रखा है इस क्वेश्चन को तो वैल्यू पुटिंग से कीजिए, नहीं तो आप बेसिक से इसको करेंगे। नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a + b + c + d की वैल्यू 4 है तो आपको इस इक्वेशन की वैल्यू बतानी है। अब आप देखेंगे सर इसमें वैल्यू पुटिंग से करें या बेसिक से जाएं। अब आप देखेंगे वैल्यू पुटिंग से यदि हम करें इस क्वेश्चन को तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ सकती है। देखेंगे a की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू पुट करेंगे, और फिर हर एक को सोल्व करेंगे, उसमें टाइम आपका लग सकता है। लेकिन आप देखेंगे बेसिक से करें यदि हम इसको एलसीएम लेकर तो जल्दी आपका सोल्व हो सकता है। कैसे, यदि इसका पूरे का एलसीएम ले तो एलसीएम क्या आएगा 1 - a 1 - b 1 - c और 1 - d। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। आगे क्या होगा, अब एलसीएम लेने के बाद आप सोल्व करेंगे इसको, तो देखेंगे इसमें 1 - a 1 - b 1 - c है हमारा एलसीएम। यहां पर क्या बचेगा 1 - d, क्या बचेगा 1 - d बचेगा। यहां पर आप देखेंगे 1 - b 1 - c 1 - d है, तो यहां पर क्या बचेगा 1 - a, यहां पर बचेगा 1 - b और यहां पर बचेगा 1 - c। तो एलसीएम लेके आप सभी को आई होप आता होगा एलसीएम बहुत अच्छे से, इसलिए हमने जल्दी किया है। अब आप देखेंगे 1 2 3 4 हो जाएगा आपका, 4 बार 1 है। उसके बाद a b c d माइनस के हैं तीनों, तो माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं और अंदर बचेगा a + b + c + d, और नीचे आपका एज इट इज a - b और 1 - c 1 - d। अब आप देखेंगे इसकी वैल्यू आपको गिवन है a + b + c + d की, क्या गिवन है 4। अब आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट करें यदि हम 4 - 4, नीचे जो भी वैल्यू है आपकी, और ये क्या हो जाएगा 0। 4 में से हम 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो अब आप देखेंगे एलसीएम लेकर आपका एक स्टेप में क्वेश्चन हो गया। अगर आप वैल्यू पुटिंग से करते तो यहाँ पर टाइम लग सकता था। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a + b + c 3 है, a² + b² + c² 6 है, 1/a 1/b 1/c आपका 1 है और तीनों नॉन जीरो हैं, तो हमें बतानी है abc की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आपको पता है होल स्क्वायर हमें गिवन है
तो जो सिंपल है उसका हम क्या कर देंगे, स्केयर कर देंगे। स्केयर करेंगे इसका तो स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर, और ये 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9। अब इसका स्केयर ओपन करेंगे, देखेंगे a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए इज इक्वल टू 9। हमें जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। ये वैल्यू हमें गिवन है, इसकी कितनी गिवन है 6, लेकिन इसकी वैल्यू हमें अभी नहीं पता है, तो इसकी वैल्यू आएगी थर्ड इक्वेशन से। कैसे आएगी, इसको रब करते हैं, नॉन जीरो है 3, इसका एलसीएम यदि हम ले तो क्या आएगा ए बी सी, एलसीएम ए बी सी आया तो यहाँ पर क्या आएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी सी, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी किसके इक्वल है, ए बी सी के इक्वल है। तो यहाँ पर पुट करते हैं ये वैल्यू, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2 कॉमन लेते हैं तीनों से, तो अंदर क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 9। अब आप देखेंगे इसकी वैल्यू भी हमें पता है, इसकी वैल्यू भी हमें पता चल गई ए बी सी, और यही हमें निकालना था। तो पुट करते हैं 6 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 9। तो 6 उधर जाकर क्या हो जाएगा, 9 में से 6 आपका माइनस होगा तो 3 बचेगा, और ए बी सी की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट क्या आ गई 3/2, और यही हमें निकालना था। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ बी सी प्लस ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी, तो हमें इस इक्वेशन की वैल्यू बतानी है। अब आप देखेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सिमेट्री वाला, वही सेम केस है ये। यहाँ पर आप देखेंगे बी प्लस सी है, सभी प्लस है, लेकिन वैल्यू चेंज हो गई, ए की जगह बी, बी की जगह सी। सेम नीचे है आपका रिपीट हो रहा है सिमेट्री में, कैसे बी सी ए माइनस 1, यहाँ पर आ गया ए सी और बी अंदर चला गया, यहाँ पर ए बी है और सी अंदर चला गया। तो सिमेट्री का केस मैंने आपको बताया था, तो क्या करना है, तीनों को हम इक्वल पुट कर देंगे ए बी सी, और हम इनको कुछ भी मान सकते हैं। अब इसमें पुट करते हैं ये वैल्यू, यानी कि हमने तीनों को इक्वल माना, तो बी सी को हम मान लेते ए, तो ये क्या हो जाएगा ए स्केयर। ए और बी दोनों ए के इक्वल है, तो ए मल्टीप्लाई ए क्या हो जाएगा, ये भी ए स्केयर हो जाएगा। सी और ए दोनों ए के इक्वल है, तो सी की जगह हम ए रखेंगे तो ए मल्टीप्लाई ए, ये भी क्या हो जाएगा ए स्केयर, क्योंकि हमने तीनों को ए मान लिया। तो तीनों को ए मानना है तो ये भी क्या हो जाएगा ए क्यूब, ए मल्टीप्लाई ए क्यूब हो जाएगा। इसको ऐड करो, 3a स्केयर बराबर है ए क्यूब के, 2 पावर कैंसिल हो गई, और यहां से a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3, a की वैल्यू 3 आ गई। अब इस इक्वेशन को भी सोल्व करते हैं, तीनों को a के इक्वल मानते हैं, तो तीनों इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स। ये 3 टाइम्स कैसे आया, फर्स्ट क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, क्योंकि ये तीनों सेम है, तो 3 मल्टीप्लाई जो इसकी वैल्यू होगी वो तीनों की सेम होगी। तो b प्लस सी हमने a के इक्वल मानना है, तो a प्लस a क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a, क्योंकि b को भी हमने a मान लिया और c को भी हमने a मान लिया, तो a प्लस a 2a। इसी तरह नीचे आपका बी सी दोनों को a मानते हैं, तो a स्केयर, और अंदर क्या है a माइनस 1 है। अब कुछ नहीं करना, आपको जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल करो, और जो वैल्यू है आप पुट करो। a से a कैंसिल हो गया, और a की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3, तो ये 3 और 3 माइनस 1, तो आप देखेंगे 3 से 3 और 3 माइनस 1 2 आएगा, और ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ m माइनस ए स्केयर डिवाइड बाई बी स्केयर प्लस सी स्केयर, m माइनस बी स्केयर डिवाइड बाई सी स्केयर माइनस ए स्केयर, m माइनस सी स्केयर डिवाइड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर 3 है, तो m की वैल्यू बतानी है। तो अब आप इस देखेंगे इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपका सिमेट्री की तरह, कि हम तीनों को क्या करें इक्वल मान लें, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें ये आपका सिमेट्री का केस है, यानी कि तीनों वैल्यू क्या होंगी इक्वल होंगी। सिमेट्री का केस है तो तीनों वैल्यू इक्वल होंगी ना, तो तीनों वैल्यू इक्वल होंगी, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है 3 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या है 3 है, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1 + 1,
यानी कि इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, क्योंकि ये सिमेट्री में है तो तीनों की वैल्यू 1 1 1 होगी। क्योंकि 3 है इधर, आप डायरेक्ट आप मान सकते हैं, यानी कि किसी एक की भी वैल्यू हम मान लेते हैं m माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और ये इधर जाकर क्या हो जाएगा आपका m माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और इधर जाकर ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी m इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप किसी को भी 1 मान लो, आपकी m की वैल्यू यही आएगी। तो m की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कई बच्चे बोलेंगे सर हम इसको सिमेट्री से क्यों नहीं करते। अब आप देखेंगे सिमेट्री से भी कर सकते हैं। कैसे, तीनों को इक्वल मानना है तो यानी कि ये 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, इक्वल है। 3 टाइम्स हो जाएगा तो इक्वल मानना है तीनों को, तो m माइनस ए स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ m माइनस ए स्क्वायर। और नीचे देखेंगे इसको भी a मानना है और इसको भी a मानना है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर। और इधर क्या है 3, तो 3 से 3 कैंसिल, और m माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2a स्क्वायर के, और m इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। अब आप देखेंगे जो भी ऑप्शन था, ऑप्शन में वैल्यू क्या है आपकी m की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो इसको हम तीनों को a के इक्वल मानेंगे, तो यहां से भी क्या आएगा 3a स्क्वायर। जो भी आपको आसान लगे आप दोनों से कर सकते हैं, सिमेट्री से या फिर डायरेक्ट आपको दिखा यहाँ पर 3 को हम 1 1 1 लिख सकते हैं। तो किसी एक की वैल्यू हमने 1 मान ली और m की डायरेक्ट वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a प्लस 1 बाई बी 1 है और b प्लस 1 बाई सी 1 है तो c प्लस 1 बाई a क्या होगा। तो इसको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, यदि आप देखेंगे a प्लस 1 बाई बी, बी प्लस 1 बाई सी एक सिमेट्री में चल रहा है, सिमेट्री में फॉलो हो रहा है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी आपकी 1 ही होगी। वेरी सिंपल। सेकंड, सर इससे हमें समझ नहीं आया 1 क्यों आई, तो वैल्यू पुट से कर लो भाई। ये भी तो हमने मेथड किया, जिसको ये ध्यान नहीं आए सिमेट्री का केस, तो वैल्यू पुटिंग से कैसे करेंगे। a प्लस 1 बाई बी आपका कितना है 1 है। यदि मैं a की वैल्यू 2 मान लूँ यहाँ पर, ठीक है, तो a की वैल्यू यदि 2 माननी है तो b की वैल्यू हमें कितनी माननी पड़ेगी कि हमारी वैल्यू 1 आए, तो b की हमें माननी पड़ेगी -1। तो 1 इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो गया ये। तो यानी कि हमने a की वैल्यू क्या मान ली 2 और b की हमने मान ली -1। अब सेकंड इक्वेशन से हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू हमने क्या मानी यहाँ पर -1 आई है यहाँ पर, तो प्लस 1 बाई सी इज इक्वल टू 1, और 1 बाई सी कितना आ जाएगा, ये इधर जाकर प्लस होगा तो 2, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई 2। अब तीनों की वैल्यू आ गई a b c, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे c की वैल्यू क्या है भाई 1 बाई 2, और a की वैल्यू भाई कितनी है 2 है, तो 1 बाई 2, तो हाफ प्लस हाफ कितना आ गया 1। वैल्यू पुट से करो या फिर डायरेक्ट सिमेट्री से भी हम बता सकते हैं, ये भी क्या होगा 1 ही होगा। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x की वैल्यू ये है, y की ये है, z की ये है, तो हमें वैल्यू बतानी है इस इक्वेशन की। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, आप देखेंगे जब कभी भी आपको इस पैटर्न में क्वेश्चन दिखे कि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई, तो कैसे करेंगे, हम यहां से निकालते हैं भाई 1 बाई एक्स की वैल्यू, रिवर्स कर देते हैं इसको, 1 बाई एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये ऊपर नीचे चेंज हो जाएंगे, a प्लस बी ऊपर जाएगा और a माइनस बी 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें 1 बाई एक्स की वैल्यू पता चल गई, हमें चाहिए किसकी 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। इसमें हम क्या करते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे बाय सी एंड डी। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी a बाय बी। ठीक है सर, ये कैसे आई, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो में आप क्या करेंगे, जो वैल्यू ऊपर होती है उसको हम ऊपर नीचे लिखते हैं, और जो वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस एक्स, नीचे माइनस है तो माइनस एक्स। सेम इसी तरह से a प्लस बी ऊपर है और a प्लस बी हम नीचे लिखेंगे, और जो वैल्यू नीचे है ऊपर प्लस में लिखी और नीचे क्या लिखा हमने माइनस में लिखा, माइनस
आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या था 1a माइनस बी। ठीक है, अब आप देखेंगे b से b कैंसिल हुआ और a से a कैंसिल हुआ, तो ये 2a/2b और 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया a/b। तो इस तरह से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से। अब आप देखेंगे 1 + x, लेकिन हमें चाहिए क्या 1 - x, तो इसको रिवर्स कर दो ऊपर नीचे 1 - x और 1 + x की वैल्यू क्या आ गई b/a। सिर्फ आप एक की वैल्यू निकाल लो, बाकी सिमिट्री से हम बाकी दोनों की वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? अब आप देखिए, जब x की वैल्यू a - b है और a + b है, तो 1 - x और 1 + x क्या आया b/a, यानी कि जो लास्ट में है वो ऊपर और जो पहले है वो नीचे। तो इसी तरह से 1 - y और 1 + y बाय सिमिट्री से हम क्या लिख सकते हैं, जो लास्ट में है वो ऊपर और जो पहले है वो नीचे। सेम इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं 1 - z और 1 + z, जो लास्ट में है a वो ऊपर और पहले वाला नीचे। अब हमें तीनों की वैल्यू पता लग गई, इसमें वैल्यू पुट कर दो। अब 1 - x और 1 + y, इस वाले की वैल्यू क्या है b/a मल्टीप्लाई सेकेंड 1 - y और 1 + y की वैल्यू क्या है c/b मल्टीप्लाई लास्ट की वैल्यू क्या है 1 - z, 1 + z की वैल्यू क्या है a/c। अब आप देखेंगे c से c कैंसिल, b से b, a से a, तो बचा कितना 1। ठीक है, क्वेश्चन देखने में मुश्किल है लेकिन सोल्व करने में बिल्कुल इजी है। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो से आप डायरेक्ट लिखेंगे, ये सिर्फ बताने के लिए है। इसी तरह सिमिट्री से हम तीनों की वैल्यू लिख लेंगे और इसमें वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो ये था अलजेब्रा का हमारा पार्ट 3। तो पार्ट 3 में अपने के जितने भी बेस्ट क्वेश्चन थे आपके अलजेब्रा के, हमने सभी खत्म कर लिए हैं। आप देखेंगे अलजेब्रा के ये जो क्वेश्चन है आपके एसएससी सीजीएल में या कोई भी एग्जाम है, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो अब एडवांस मैथ का हमारा एक टॉपिक कवर हो गया है बेस्ट क्वेश्चन का। अब हम करेंगे अरिथमेटिक का नेक्स्ट जो चैप्टर हम बेस्ट क्वेश्चन का करेंगे वो करेंगे हम एवरेज। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब कभी भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।